शनिदेव एक ऐसे देव हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति सहम जाता है। शनिदेव की जिस पर कृपा हो जाए उसे राजा बनने में देर नहीं लगती, और यदि शनिदेव रुष्ट हो जाएं तो राजा को रंक बनने में भी देर नहीं लगती। आप सबने शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती आदि ज्योतिषियों से बहुत सुने होंगे, परंतु क्या आपको पता है कि शनिदेव प्रायः स्वयं किसी को कष्ट नहीं देते। जिस तरह कोर्ट रूम में जज स्वयं किसी को सजा नहीं देता, बल्कि अपराधी के खिलाफ सबूत और गवाह अपराधी की सजा के जिम्मेदार होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा द्वारा बनाए गए विधान में शनिदेव न्यायाधीश है, और वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की आवश्यकता है। आज का वीडियो देखने के बाद निश्चित ही आपके हृदय में शनिदेव के प्रति डर नहीं रह जाएगा, बल्कि सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होगी। क्योंकि आज हम शनिदेव के एक प्राचीन मंदिर पर आपको तो ले ही जाएंगे, साथ ही उनके स्वभाव से भी परिचित कराएंगे। यकीन मानिए, इस मंदिर के विषय में जानकर नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां भी हैरान हैं और वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय शनिदेव अवश्य, क्योंकि वह हमारे मन की बात जानने में सक्षम है। वैसे भी प्रत्येक पूजा तभी फलीभूत होती है जब वह श्रद्धा भाव से की गई। डर या स्वार्थवश की गई पूजा सात्विक नहीं होती और न ही वह कल्याण कारक होती है। मित्रों, आज हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश, जहां मुरैना जिले के ऐती गांव में स्थित है प्राचीन शनिदेव मंदिर। मित्रों, इस मंदिर के विषय में इतिहास यह है कि जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, तब महल में एक जगह उन्होंने देखा कि सभी देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा है। उन देवताओं में शनिदेव भी थे। शनिदेव ने रावण की कैद से छुड़ाने के लिए हनुमान जी से विनती की कि वह उन्हें छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह भेज दे। उस समय हनुमान जी ने शनिदेव से यह वचन भी ले लिया था कि शनिदेव राम व हनुमान जी की आराधना करने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देंगे तथा उसे कोई दंड नहीं देंगे। हनुमान जी ने सभी देवताओं के बंधन खोले, तब सभी देवता वहां से चले गए, परंतु शनिदेव पैरों से कमजोर है, इसलिए उनकी चाल बहुत धीमी है। इस कारण हनुमान जी से उन्होंने कहा कि वह स्वयं उन्हें यहाँ से दूर पहुँचा दे। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको आकाश मार्ग से भेजता हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से दूर फेंका। इस तरह शनिदेव आकाश मार्ग से होते हुए इस मंदिर क्षेत्र में आ गिरे। कहते हैं कि त्रेता युग में यहाँ हनुमान जी के द्वारा लंका से फेंका हुआ अलौकिक शनिदेव का पिंड है, जिसे शनिदेव का सिद्ध पीठ माना जाता है, और यह आज भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि यह भी बताते चले कि लंका सोने से बनी थी, इसलिए शनि प्रकोप से पहले वह लोहे में परिवर्तित हुई। फिर हनुमान जी ने उसे जलाया था, क्योंकि सोना कभी भी जलता नहीं। शनिदेव के प्रकोप से ही रावण का समस्त कुल समाप्त हो गया था। मुरैना जिले में स्थित शनिश्चरा मंदिर में लोगों की अपार आस्था है। मित्रों, भगवान शनिदेव त्रेता युग से यहाँ विराजमान है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ यह मंदिर जीर्ण हो रहा था। यहाँ के चमत्कारों से प्रभावित होकर ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराजा दौलत राव सिंधिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान समय में यह मंदिर मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है, जिसका प्रबंधन मुरैना जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि यहाँ की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वह पत्थर इस धरती का नहीं, बल्कि यह मूर्ति उल्का पिंड द्वारा निर्मित है, जो आसमान से गिरा है। इस तरह वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि रामायण में लिखित यह बात सत्य है कि यह मूर्ति आकाश मार्ग से आई है। ऐसा नहीं है कि इस पर किसी वैज्ञानिक दल ने या किसी संस्था ने रिसर्च ना की हो। इस पत्थर पर कई प्रकार की रिसर्च की गई और अंत में यही निष्कर्ष आया कि यह इस धरती का पत्थर नहीं है। तो यहाँ पर यह बात भी प्रमाणित हो जाती है कि रामायण में लिखित हर बात सत्य है। मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ पर शनिदेव अमर रूप से विराजमान है। इस क्षेत्र को शनि क्षेत्र भी कहा जाता है। शनिदेव की कृपा से ही ग्वालियर में लोहे का उत्पादन भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। मित्रों, मुख्य रूप से 3 स्थान ही शनिदेव के हैं, जिनमें से शनि सिंगनापुर बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस शनि सिंगनापुर में रखी शिला यहीं स्थित एक पहाड़ की है, जो यहाँ से ले जाई गई है। एक मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है,
जिसे कोकिलावन धाम शनि मंदिर कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन देकर यह वरदान दिया था कि जो मनुष्य इस वन की परिक्रमा करेगा, शनिदेव उसे कभी कष्ट नहीं दे। मित्रों, शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी की आराधना अत्यंत लाभकारी है। साथ ही ज्योतिष ग्रंथ पराशर, होरा शास्त्र तथा भृगु संहिता में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्य उपाय भी बताए गए हैं। इन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार जिस समय शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो तो समझ लीजिए कि शनिदेव आप पर रुष्ट है। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया शनिदेव के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, और एक तरीके से कहें तो यह रामायण का एक जीवित प्रमाण भी। आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।